श्रीधाम वृंदावन में आप सभी आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने की है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छे लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। कैसे? हमारे देश में इतनी खुशियां थीं और हैं कि हम लोग देखो, जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा कमाने में व्यस्त है, लेकिन जिसके पास बहुत पैसा है, उदाहरण माना कि आप लोगों के पास बहुत पैसा है, यदि आपके पास बहुत पैसा आ जाए, आपका पलंग भी सोने का हो और आपकी दीवारें भी सोने की हो, फिर बताओ जब आपके पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं, फिर आप क्या करोगे? आप बताओ छोरा, जब आपके पास बहुत पैसा होगा उस स्थिति में आप क्या करोगे? हाँ, आपसे क्या करोगे? हैं? भैया बताओ, आप माना कि आपके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि आपका पेट यहां तक भर गया पैसे से, गले तक। उस स्थिति में फिर आप क्या करोगे? जब पैसे से आप ऊब जाओगे, ऊब जाना समझ गए, भर चुका पेट, अब नहीं, तब आप क्या करोगे? उदाहरण माना कि आपका बहुत पैसा है, फिर क्या करोगे? दान करोगे। ठीक है, दान तो आप लोग अभी भी कर रहे हैं। जरा सोचो, आप बताओ आप क्या करोगे भैया? बैठे बैठे, खड़े होने का कष्ट नहीं। अरे पढ़ाओगे लिखाओगे, क्या पढ़ाओगे फिर? चलो, आप लोग अभी समझे नहीं, हम और स्पष्ट समझाएं। माना कि भारत में सबके पास खूब पैसा है, कोई गरीब है ही नहीं। माना कि हमारे देश में सबके घर सोने के हो जाएं, माना सब अमीर हो जाएं, कोई गरीब रहे ना। उस स्थिति में आपके पास खूब पैसा है और पड़ोसियों के पास भी है, किसी को पैसे की अब कमी नहीं और ज़रूरत भी नहीं, फिर क्या करोगे सब लोग? उत्तर दो। हैं? अब बताओ कि सब कोई गरीबी है ही नहीं हमारे देश में, माना कि सबके पास खूब पैसा है, उस स्थिति में आप लोग क्या करोगे? बताओ मैया, बताओ, जोर से बताओ मैया, क्या बोलती तू? पीली मैया, क्या करोगी उस समय आप, जब कोई कमी ही नहीं है सबके पास? फिर क्या होगा? बोलो। बहुत सिंपल है, और जो हम कह रहे हैं ऐसी स्थिति हमारे देश में कभी हुआ करती थी। बोलो हाँ। हमारा देश क्या था? सोने की। हमारे देश में सब प्रकार से संपन्नता थी। राम के राज्य में कोई गरीब थोड़ी था, सब खुशहाली थी। कृष्ण के जमाने में भी सुदामा जैसे कोई थे तो उन्हें भी धन धान्य से भर देते थे भगवान। सोने की चिड़िया थी, कोई गरीबी थी ही नहीं। सब लोग अपना काम करते थे, पैसा कमाते थे
और मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो आप समझो। हमारे देश में इतनी संपन्नता थी, इतनी साक्षरता थी, शिक्षा थी कि लोग पैसा वैसा छोड़कर, दशरथ जी क्या कह रहे हैं, हम अयोध्या छोड़कर राम को राजा बनाकर जंगल में जाएंगे और भगवान का। पहले के लोग अपने घर परिवार का त्याग करके, पुत्रों को सौंप करके, इतनी संपन्नता थी कि मन इतना भर जाता था हर चीज से कि अब सबसे मन भर गया, अब केवल भगवान का चिंतन करेंगे, एक कृष्ण का, एक प्रभु का। हमारे देश में इतनी संपन्नता थी कि हमारे यहाँ दिन भर लोग कीर्तन भजन ही करते थे। हर घर में कीर्तन, हर घर में भजन। लोग कहते थे कि यार तुम्हारा और कोई काम नहीं है कीर्तन भजन के सिवा, तुम बड़े पूजा करते हो, बड़ा पाठ करते हो। क्या करें साहब, हमारे यहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास था। घर घर में लक्ष्मी माता नृत्य करती थी, लोग अपने धर्म का आचरण करते थे, पैसे की किसी के पास कमी नहीं थी। हमारे यहाँ लोग ईमानदार थे, इतनी संपन्नता थी कि लोग कीर्तन भजन करते, दिन भर केवल नाच गाना भगवान के चिंतन में ही लगता था, क्योंकि संपन्नता थी। करें क्या भाई, आज ना आदमी पेट के लिए मर रहा है, सब 8-8 घंटे आप लोग काम कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा ठीक ठीक से। पहले का आदमी इतना काम करते ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी था सब कुछ। पहले छल कपट की जरूरत थी ही नहीं, झूठ कपट की जरूरत थी ही नहीं, आदमी से कोई पाप होता नहीं था, आदमी निष्पाप था, झूठ बोलता नहीं था, जरूरत ही नहीं थी ना झूठ बोलने की। इसलिए साहब हमारे देश में इस तरह की स्थिति थी कि घर घर कीर्तन होता था। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उत्सव बनाए। होली आई, उत्सव आया, दीपावली आई, उत्सव आया, दशहरा आया, उत्सव आया, रामनवमी आई, उत्सव आया, कृष्ण जन्माष्टमी आई, उत्सव आया, अक्षय तृतीया आई, उत्सव आया, एकादशी आई, उत्सव आया, पूर्णिमा आई, उत्सव आया। हर महीने हमारे देश में उत्सव है या नहीं? पूरी दुनिया की सभ्यता में सनातन की संस्कृति आप देखिए, सनातन सभ्यता को देखिए, तो भारत में सनातन में जितने उत्सव हैं, त्योहार हैं, दुनिया में किसी के पास इतने त्योहार उत्सव नहीं हैं इतने हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ भगवान की पालकियां निकलती हैं। जगन्नाथ जी की क्या निकलती है? यात्रा, रथ यात्रा नहीं निकलती। हमारे यहाँ संपन्नता थी। सुनो, हमारे यहाँ इतनी संपन्नता थी कि भगवान, सुनो, आज भी हमारे वृंदावन में रंगनाथ भगवान की यात्रा निकलती है। यहाँ रंगनाथ जी का मंदिर है, साल में एक बार बड़ी यात्रा निकलती है। आपको पता है वो यात्रा जिस रथ पर निकलती है, वो रथ आज भी 350, 350, 400 साल पुराना रथ है। आज यदि उस रथ की कीमत निकाली जाए, पूरा रथ वो चंदन की लकड़ी से बना है। आज उस रथ की कीमत 10-20 करोड़ से कम की ना होगी, ज्यादा ही होगी, कम नहीं। सोचिए, इतनी हमारे यहाँ संपन्नताएं थी कि आप लोग 2 करोड़ की गाड़ी में बैठते होंगे, हमारे भगवान जगन्नाथ जी का रथ तो 50 करोड़ का होगा। हमारे भगवान करोड़ों के रथ में। हमारे यहाँ संपन्नता इतनी थी कि भगवान के चिंतन के सिवा दूसरा काम था ही नहीं। इतनी संपन्नता। हम लोगों के अंदर ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था,
छल नहीं था, बिल्कुल सरलता थी। हम सरल थे, इसलिए हमारे इस सरलता पर, सहजता पर मुगलों ने आकर के आक्रमण कर दिया। हम लोगों ने लड़ना छोड़ दिया, क्योंकि भैया जब कोई लड़ने वाला नहीं है तो लड़ेंगे नहीं, तो लड़ने का अभ्यास हो जाएगा खत्म। फिर अंग्रेज मुगल आ गए और मुगलों ने हमारे यहाँ क्या किया, लड़ाई की। क्योंकि हम लोग लड़ना जानते नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ आनंद था, तो हमारे देश के आनंद में व्यवधान डालने के लिए मुगल लोग आए और मुगलों ने हमारी सोने की चिड़िया लूट ली, हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। बोलो हाँ। हमारे भारत में अथाह संपन्नता थी, हमारे भारत से अधिक संपन्नता किसी के पास नहीं थी। जरा आप कल्पना करके देखो कि यदि आज भारत गुलाम ना होता तो क्या भारत की बराबरी आर्थिक रूप से आज भी कोई देश कर सकता था? बोलो। फिर आज भी तो दुनिया में हम सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था हैं। 700 साल गुलाम होने के बाद भी ना होते गुलाम तो कोई था टक्कर में? बोलो। इसलिए आप लोग अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं। जब जरूरत थी ही नहीं तो हमने लड़ाई की ही नहीं। जब जरूरत थी तो हमारी फिर बहन बेटियों ने भी तलवार उठाया और झांसी की रानी जैसी बेटियां हुई, शिवाजी जैसे बेटे हुए। तो हम आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग आपको कहते हैं कि तुम्हारा कीर्तन भजन के सिवा कोई काम है, तो याद रखना जिसके घर में जितनी संपन्नता होगी वो भगवान से उतना कनेक्ट होगा। आप ईश्वर से कनेक्ट हैं, मतलब ये बता रहा है कि आपके घर में समृद्धि है, सुख है। जिनके घर में सुख नहीं, समृद्धि नहीं, उनके घर में उथल पुथल मची है। कहाँ वो कीर्तन कर रहे हैं? आज जिनके घर में पति पत्नी कीर्तन कर रहे हो, बताओ वो घर संपन्न है या नहीं? बोलो मेरी माँ। अच्छा, एक बात और मुझे लगे हाथ बता ही दो। आप लोगों के हिसाब से संपन्नता किसे कहते हैं? चलो बताओ। आप लोग के हिसाब से अमीर व्यक्ति कौन है? चलो, अमीर व्यक्ति की परिभाषा बताओ भैया, आप बताओ। आपके हिसाब से अमीर आप किसे मानते हैं? क्या हो तो आप उसे अमीर कहोगे? ये भैया बताएंगे हमारे सोफे वाले। आप बताओ, आपके हिसाब से अमीर कौन है? बैठे बैठे, खड़े ना हो, बताओ। पीछे की लाल मैया बताएंगी। सबसे आगे बैठी है लाल मैया रेलिंग के पास। बताओ, सबसे अमीर व्यक्ति कौन? ठीक है, ये कुर्ता वाले भैया बताओ। नीला कुर्ता वाले, बैठे बैठे, खड़े नहीं हैं। और पीछे वाली मैया, वो चश्मा वाले भैया खंबे के पास बैठे हैं। चश्मे वाले, काला चश्मा वाले भैया, बताओ आपके हिसाब से सबसे अमीर कौन है? बताओ भगवान। कौन है? सुनो, कौन मैया? हाँ बताओ, कौन?
सुनो, हाँ मैया सुनो। आज के परिभाषा में पूछा जाए कि भैया सबसे अमीर व्यक्ति आप किसे मानते हैं, किसे मानते हो? बैठे बैठे सुनो, आप सबकी बातें सही हैं, आप सब लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, पर जो मैंने आज तक रिसर्च किया, जो मैंने समझा, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आप बताइए कि जो मैंने कहा वो सही है या गलत है। मुझे लगता है कि अमीर व्यक्ति आप उसे मान लो, संपन्न व्यक्ति वह है जो अपनी मेहनत से अपने लिए एक घर बना लिया हो, अपनी कमाई के बल पर वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हो, दवाई समय पर माँ बाप को ला कर दे रहा हो, अपने बच्चे की फीस अपनी मेहनत से भर रहा हो, और अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वो अपने घर में खुश है। उसे किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है, मेहनत से अपने लिए घर बना लेता है, मेहनत से अपने माँ बाप को दवाई ला कर दे देता है, उनकी दवाई इलाज इत्यादि करवा देता है, और माँ बाप की सेवा करता है, पत्नी का ख्याल रखता है, बच्चों को संस्कार देता है। मुझे लगता है जिसके अंदर इतना सब कुछ है, समझ, मुझे लगता है वो सबसे अमीर है और सबसे समझदार है।